हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से हम आपके लिए यू टेट सी टेट 2021 का सामान्य हिंदी का ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और आपका आज का विषय है प्रत्यय। ठीक है। और आप इससे पहले भी हम जो आपको वीडियो दे चुके हैं जिस कंपटीशन बेस की सी टेट और यू टेट की, तो वो आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और जो दोस्त आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें। दोस्तों, हमने जैसा कि आपको बताया कि आज का विषय आपका प्रत्यय है और ये सामान्य हिंदी की आपकी सीरीज चल रही है। इसमें आज इसके जो विषय है आपका 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू लिए हैं। इनकी आप अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके तद्भव, तत्सम, प्रत्यय, उपसर्ग ये ज़रूर ही आते हैं सामान्य हिंदी से क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छे से तैयारी करिए और वो भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आती है, नहीं भी पसंद आती, हो सकता है जो लोगों को पसंद आए ये वीडियो, तो आप उनको ज़रूर शेयर कीजिए जो बच्चे सी टेट और यू टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी तैयारी में ही जीत है। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश कहलाते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि। दोस्तों, इस प्रश्न को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय मैंने कल आपको बताया था कल की वीडियो में कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में ही परिवर्तन कर देता है। ऐसे ही प्रत्यय भी होता है। प्रत्यय में क्या होता है? किसी शब्द के अंत में जुड़कर वह शब्दांश को जो है शब्द बन जाता है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। अंत में जुड़ने पर प्रत्यय के दो भेद होते हैं। संस्कृत में प्रत्यय के दो प्रकार माने गए हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या होता है? प्रत्यय धातु में जुड़कर, धातु में जुड़ता है, ध्यान से सुनना, धातु में जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। इसको ध्यान से समझना, कृत क्या होता है और उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे आप कृत प्रत्यय में बने शब्द कृदंत भी कहलाते हैं, ये भी सुन लीजिए। और इसमें जैसे कि पठ, पठ क्या है? धातु है, और पठ में हमने आई जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? पढ़ाई हो गया। ठीक है। चल है, चल जो है जो धातु है इसमें हमने अक जोड़ दिया तो क्या बन गया? चालक। तो इस तरह से ये कृत प्रत्यय हो गया। और आपका है तद्धित प्रत्यय, धातु को छोड़कर। ऊपर तो हमने धातु में जोड़ा, अब हम जोड़ धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जब संज्ञा, विशेषण आदि में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे इसमें बने शब्द क्या कहलाते हैं? तदिदांत प्रत्यय कहलाते हैं या फिर तदितांत कहलाते हैं। जैसे लोहा, लोहा में हमने हार प्रत्यय लगा दिया तो हार प्रत्यय लगाकर क्या बन गया? लोहार बन गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पर धातु में नहीं आप ऐड करोगे प्रत्यय को, आप जहाँ धातु में ऐड करोगे प्रत्यय को वहाँ पर क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय। जहाँ आप शब्द में प्रत्यय ऐड करोगे, मिलाओगे, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर तद्धित प्रत्यय होगा। तो मुझे लगता है सब बच्चों की ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि प्रत्यय क्या है और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। अब ये देखिए, पहला प्रश्न हमने क्या लिया है? शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो ये तो आपकी समझ में आ गया है कि हमने अभी आपको प्रत्यय के बारे में समझाया है। अब अगला प्रश्न भी देखिए, अभी आपको समझा दिया है मैंने प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 5, 6। तो अभी आपको बताया कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं आपके। सॉरी, इसमें जो आपके प्रत्यय होते हैं वो 1 मिनट, 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कमर बंद में कौन सा प्रत्यय है? मंद, बंद, कमर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपको पता चल गया होगा, ये है कमर और इसमें हमने बंद लगा दिया प्रत्यय, तो क्या हो गया ये इसका? बंद। ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय जो है बहुत ही आसान है। अगर आप इनको अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से इनको उत्तर को कर पाएंगे। बच्चों की हमेशा ये परेशानी रहती है कि हमारी समझ में नहीं आते हैं तद्भव, तत्सम, प्रत्यय, उपसर्ग। लेकिन ये इनमें कोई ज़्यादा भेद नहीं होता है। आप जब अगर इनकी जो ट्रिक थोड़े ध्यान से समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी प्रश्न करने में। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। लुटिया, लुटिया में कौन सा प्रत्यय है? अब देखिए यहाँ पर क्या है? ये लुट, लुट बना दिया हमने। अब इसमें हमने इया प्रत्यय जोड़ दिया है तो क्या बन गया? लुटिया। तो यहाँ पर ये इया यानी कि आपका फोर्थ का होगा
सी। ठीक है, ऐसे आप इसको, जब मैंने कहा ना कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप भी आराम से उन चीज़ों को कर पाएंगे। ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? म, मेरा, र, एरा। अब देखिए मम, मम बन गया या मामा बन गया, तो इसमें एरा लग गया आपका, तो क्या बन गया? ममेरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले टिक कर लेते हैं आंसर को। तो यहाँ पर आपका फिफ्थ का होगा डी, एरा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि जब हम धातु में प्रत्यय लगाते हैं तो वो कौन से शब्द बन जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं? वो कृदंत बन जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संज्ञा में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहे जाते हैं। अभी आपको बताया था मैंने कि जो संज्ञा में प्रत्यय जोड़ देते हैं, जिन शब्दों में संज्ञा और विशेषण में भी है साथ में जोड़ देते हैं प्रत्यय को, तो लगा देते हैं, तो क्या बन जाते हैं? तद्धितांत प्रत्यंत। ठीक है, तो आपका सातवें का उत्तर होगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? ई, आई, पढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए पढ़, आई, क्या बन गया? समझ में आ गया आप लोगों के? ये तो ये हो गया आई, तो ये हो गया इसका प्रत्यय। ठीक है, इसमें आप देखना कि ये कौन सा प्रत्यय है। पथरीला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ईला, रीला, ला या फिर पत्थर। अब देखिए आपका ये, एक मिनट, पथरीला तो पत्थर से बनेगा ना। ठीक है, अब इसमें ईला जोड़ दिया हमने, यानी कि ये मात्रा देखिए बीच में ध्यान से, ये जो मात्रा आती है कौन सी मात्रा आ रही है? ये बड़ी ई की। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि बड़ी ई की मात्रा है या छोटी ई की मात्रा है, या बड़े ऊ की मात्रा है या छोटे ऊ की मात्रा है। ये सब चीज़ भी ए की मात्रा है या फिर आई की मात्रा है। तो इन मात्राओं का आप बीच में ध्यान देंगे तो आप आसानी से प्रत्यय कर पाएंगे। ठीक है, मात्राओं का ज़रूर ध्यान देना है। तो इसमें अब आप आसानी से बता सकते हो 9 का क्या आंसर होगा? ए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट, हट, ट, घबराना। अब देखिए यहाँ पर आ छुपा हुआ है बीच में, तो क्या बन जाएगा? आहट। तो आपके बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। जिस तरीके से कोई ना कोई ट्रिक बता रही हूँ, सीधे सीधे आपको आंसर करने का तरीका बता रही हूँ, कौन सी आपको अप्रोच लगानी है, कौन से तरीके से आपको ये चीज़ समझनी है, तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है ना, यहाँ कोई ट्रिक है कि इस ट्रिक से कर लीजिए, उसको आप समझते समझते आपके दिमाग से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो सीधे सीधे आप चीज़ों को समझ लीजिए। यहाँ पर ये आ छुपा हुआ है तो ये आहट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? अब तो आपको पता चल ही गया है, ए, आहट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कमीना शब्द में किस वर्ग का प्रत्यय है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले शब्द हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब ये कमीना जो शब्द है, ये थोड़ा हमारे तत्सम भी से, आप थोड़ा देखेंगे ना कि तत्सम से भी नहीं मिल रहा है, तद्भव से भी नहीं मिल रहा है, देशज से भी नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा? विदेशी शब्द होगा आपका। थोड़ा शब्द को देख लीजिए कि ये कहाँ कौन सी इससे मैच कर रहा है, तत्सम से कर रहा है, तद्भव से कर रहा है, देशज से कर रहा है, विदेशी से कर रहा है, तो आप थोड़ा आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखावट में प्रत्यय बताइए, वट, आवट, लिख या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी आपको मैंने समझाया था, बीच में आ छिपा हुआ है, आ यहाँ पर है, वट ये रहा, तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उ प्रत्यय किसमें प्रयुक्त है? पेटू, चालू, नकु, इन सभी में है, तो बताइए कहाँ है? अभी आपको मैंने बताया था छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, ये मैंने सभी आपको भी मात्राओं का भेद समझाया था कि कहाँ कैसे है। अब देखिए, अब यहाँ भी ऊ है, यहाँ भी ऊ है, यहाँ भी ऊ है, तो आंसर क्या होगा? समझ गए ना कौन सा आंसर होगा? डी, इन सभी में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गरिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? स्ठ, इष्ट, इष्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गरिष्ठ, गरिष्ठ, तो देखिए इष्ट, इष्ट, यहाँ पर कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा है, तो क्या बनेगा 14 का आंसर? 14 का आंसर बनेगा सी, छोटी ई। ठीक है, अष्ट तो वो है ही,
हमें तो सिर्फ मात्रा देखनी है बीच में कौन सी आई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वत प्रत्यय से युक्त शब्द कौन सा है? मातृवत है, पितृवत है, यावत है, या फिर ये सभी, या फिर ये सभी के सभी हैं। वत है प्रत्यय से युक्त शब्द, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कौन सा आंसर होगा बच्चों? तो 15 का आपका डी होगा। बहुत आसान प्रश्न है, आसानी से सब बच्चे कर पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी और वीडियो भी सबको पसंद आ रही होगी। साथ ही साथ लाइक एंड शेयर करते रहिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ? विकल्प, अलक, पुलक, धनिक, तो बताइए 16 का उत्तर क्या होगा आपका? निम्नलिखित इसमें पहले प्रश्न को समझिए, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब इसमें यहाँ पर देख लो, अलग तरह से एकदम से ये प्रश्न आ गया आपका। विकल्प अपने आप में, अलग अपने आप में, पुलक अपने आप में, तो यहाँ पर क्या होगा? धनिक, धन, यहाँ पर ईक लग गया है, यानी कि इक प्रत्यय लग गया है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको करके देखिए, ये वी है और ये कल है, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप बताएंगे क्या लगा है, विकल्प में क्या लगा है, इसमें प्रत्यय है या उपसर्ग है, इसमें भी कुछ है लगा हुआ, तो इसमें आप बताएंगे प्रत्यय तो है नहीं, तो आप इसमें देखिए इसमें उपसर्ग तो नहीं है कहीं। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क, इक, अक, या फिर आक, बताइए कौन सा होगा। अभी आपको समझाया था मैंने कि लेख, लेख बना, अब अक है, लेखक, अक, यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? अ छिपा हुआ है। यहाँ कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जहाँ पर अ होगा वहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर अ है बीच में आपके, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि अक। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? अक। आंसर समझ में आ गया आपके, कौन सा है? अक। ठीक है, अक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? बताइए। सुत शब्द है, इसमें स्त्रीवाचक बनाना है, तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? आ, ई, इक, या फिर इ? बताइए। तो आपका सुत में बन जाएगा सुता। क्या होता है सुता? क्या इसको बोलते हैं सुता? आप बताइए कमेंट बॉक्स में, सुता किसको बोलते हैं हिंदी में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सित, इत, नी, त। अब देखिए यहाँ पर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 19 में यहाँ पर देखिए छोटी ई छिपी हुई है, तो क्या बन गया? इत। सित नहीं, नी नहीं, त नहीं, क्या? इत बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा शब्द कृत्य प्रत्यय से बना है? अभी आपको मैंने कृत्य के बारे में बताया था। रंगीला, दुधारू, बिकाऊ, कृपालु, बताइए कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। अभी आपको ये चीज़ समझाई गई थी कि धातु में, समझ गए होंगे, कुछ याद आया होगा, तो 20 का आपका होगा सी, बिकाऊ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यवस्था शब्द का निर्माण किससे हुआ है? उपसर्ग से, प्रत्यय से, धातु से, समास से? व्यवस्था शब्द का निर्माण किससे हुआ है? तो 21 का आपका उत्तर होगा उपसर्ग से। और ये प्रश्न में आपको उपसर्ग वाली जो मैंने वीडियो बनाई है आपकी सामान्य हिंदी की, ये वहाँ प्रश्न आया भी था, अगर आपने देखी होगी। और अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रत्यय, मैंने आपको एक दिन कहा था कि ये शब्द एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, ये सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्यों? आपको ये एक चीज़, मतलब ये आपको एक सीक्वेंस में सारी वीडियो देखनी पड़ेंगी, तभी आप सब चीज़ों को समझ पाएंगे। आप सोचे बीच में से आप संधि सीख लें या बीच में से आप कारक सीख लें, तो नहीं सीख पाओगे। कारक सीखेंगे तो तत्सम, वो आपको समास भी आएंगे। समास से पहले आपको कारक सीखने ज़रूरी हैं, क्योंकि जो आपका तत्सम जो है, इसमें जो है आपके तत्सम तद्भव में भी आपको शब्दों के सारे भेद पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बह, आओ, हाओ, आवा। अब देखिए आप बिल्कुल बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे, जो चीज़ मैंने समझाई है वो चीज़ समझ गए होंगे। देखिए आ रहा है इसमें, तो क्या बन गया ये? बताइए, बहाव, आओ या फिर आवा। अब देखें यहाँ भी ये कन्फ्यूजन वाला है, आप कभी कन्फ्यूज हो जाएं तो यहाँ पर आओ है, आओ, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बी आंसर आएगा। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, जल्दी में ऐसे ये लगा देते हैं उल्टे सीधे उत्तर, तो ये सब गलत हो जाता है।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। छपास में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आस, सा, पास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 23 में छपास, छप और आस। आ को हटा दीजिए, मात्रा रह गई खाली, तो क्या बन गया? छपास। तो कौन सा होगा? आस। चलिए अगले प्रश्न पे, तर प्रत्यय से युक्त शब्द कौन सा नहीं है? उच्चतर, लघुतर, निम्नतर या फिर निम्नतम। अब ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो सब हर कोई कर लेगा। तर है, तर है, तर है, लेकिन यहाँ पर क्या है? तम है, तो ये नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंग्रेजियत में कौन सा प्रत्यय लगा है? अंग्रेजियत, त, इयत, यत या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चे समझ गए होंगे, देखिए छोटी की मात्रा है, तो क्या होगा उत्तर आपका इसका? बताइए जल्दी से। बी, यत, छोटी ई है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ईमानदार में प्रत्यय है ई, दार, र, ईमान, ईमानदार अलग से ही पता चल रहा है, ईमान अलग हो गया, दार अलग हो गया, तो दार प्रत्यय है। बहुत आसान है ये बच्चों, इतने बाहर टिपिकल नहीं होते हैं प्रत्यय और उपसर्ग वगैरह, ये तत्सम तद्भव, थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। लघुत्व में प्रयुक्त प्रत्यय है ता, त्व, व, या फिर उत्व। अब देखिए यहाँ पर 27 में क्या होगा आपका उत्तर? 27 में आपका उत्तर होगा बी, त्व। लघु, लघु अलग हो गया, तो अलग हो गया, कोई उत्व पत्व नहीं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुढ़ापा शब्द में प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। अब ये बुढ़ापा शब्द है, इसमें प्रकृति अलग करनी है और प्रत्यय अलग करने हैं, यानी कि जिससे ये बना है। चलिए देखिए अब इसके बूढ़, धन आपा, बूढ़ा, धन पा, बूढ़ा, धन आपा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आपका होगा बूढ़ा धन पा। ये आपका, ये मत समझना कि ये संधि है, यहाँ पर ये हमें अलग अलग करना है शब्द को, यानी कि प्रकृति को और प्रत्यय को, ठीक है। पतंगड़ में प्रयुक्त प्रत्यय किस वर्ग का है? अब ये बिल्कुल अलग तरह का आपका प्रश्न है। तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशी। आपको शुरू में ही बताया था कि जो है प्रत्यय 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो इसमें बतंगड़ में बताना है कौन से वर्ग का है। तो बताइए 29 का आपका होगा सी, ये देशज शब्द है और देशज इसमें प्रत्यय लगा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दगाबाज में प्रयुक्त प्रत्यय किस वर्ग का है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशी। तो दगाबाज में जो प्रत्यय लगा है, बाज जो है ये, अभी रुकिए जरा 1 मिनट, ऊपर वाले प्रश्न पे एक बार आना पड़ेगा हमें। इसमें पूछा है बतंगड़ में प्रयुक्त प्रत्यय किस वर्ग का है? और बतंगड़, तो इसमें देखिए बतंग, अड़, अड़ यहाँ पर लगा है अड़, ठीक है। पतंगड़, अड़, तो यहाँ पर ये देशज है, अड़, अड़ना। चलिए अब देखते हैं अच्छे से। दगाबाज में प्रयुक्त प्रत्यय किस वर्ग का है? अब यहाँ पर जो है ये बाज है, ये आपकी प्रकृति है, लेकिन बाज इसमें प्रत्यय लगा है, तो ये तो आपको टिक दिखाई दे ही रहा है, लेकिन ये नहीं है, ये है बाज, विदेशी शब्द है, देशज नहीं है। चलिए आपकी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। पसंद आई है तो करिए लाइक एंड शेयर, ठीक है। और जो है अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके साथ उन बच्चों का भी बेनिफिट्स होगा।